तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद विजय 27 में। मेरा चैनल नहीं भाई साहब, आपके अपने चैनल, क्योंकि ये चैनल आपका है, हमारा नहीं रहा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 की। ये बताओ, आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। करते रहो भाई साहब, 2-3 महीने बचे हैं एग्जाम के। जो अच्छे नंबर 90+ लेके आओ, इसलिए मेहनत करते रहो। ओके बबुआ। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक क्लास 10th प्रश्नावली 3.3, जहां हम आपको विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से सवाल लगवाना सिखवाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत, जय हिंद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहले में क्या बताया गया है। x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। x प्लस वाई बराबर 4, दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 4। x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 5। ये क्वेश्चन नंबर पहला है, जहां उन्होंने पूछा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, इनको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से, सर्वप्रथम प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि इसमें दो पद दिए हुए हैं, एक x और एक y। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब है कि यहां से आप या तो x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में पुट कर दो। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। ये हमें दिया हुआ है। अब इससे आगे क्या करना है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। अगर x बराबर 5 प्लस के बाई है, इधर ले आओ माइनस बाई, इसको डाल लो समीकरण नंबर 3। यहाँ तो कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तक अभी हमने किया ही क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। ये पक्षांतर कर दिया बस, बाई का इधर प्लस थी, इधर ले आए माइनस की बाई हो गई। तो क्या हो गया, x बराबर 5 माइनस बाई। ये x का मान निकल आया, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब इसी x के मान को समीकरण 2 में रख दो। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कौन सा, ये है, तो लिख लो 2x माइनस 3y बराबर 4। इसमें x का मान पुट कर दो। तो 2 इंटू एक्स की जगह कितना, 5 माइनस बाई बराबर, नहीं सॉरी, माइनस 3y। जो कुछ ऊपर लिखा बिल्कुल बिल्कुल नीचे पेस्ट करते जाओ, बराबर 4। यहाँ पे इसका गुणा कर दो, 2 पंचे 10। पहले इस 2 का 5 में करेंगे, फिर इस 2 का माइनस बाई में करेंगे। तो 2 का बाई में माइनस के 2y, ये माइनस 3y ऐसे ही लिखे रहने दो, बराबर 4। ये बात ध्यान रखना, ये जो 2 होता है इसका गुणा केवल ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं में होगा, ना कि बाहर वाली संख्याओं में, और चिन्ह में भी होगा। ये कितना आया, 10 माइनस 2y माइनस 3y, ध्यान लिख लो 10। अब देखो माइनस 2y माइनस 3y दोनों जुड़ जाएंगे। अगर 2 है, मान लो आपने किसी पे 5 रुपए कर्जा लिया और दूसरे व्यक्ति पे भी 3 रुपए कर्जा ले लिया, तो जो कर्जा आपने लिया है तो वो जुड़ी तो जाएगा। एक व्यक्ति पे 5 का लिया, एक व्यक्ति पे 3 का लिया, तो जब आप दोनों व्यक्तियों पे कर्जा लेंगे, हम देखेंगे हम पे कितना रुपए कर्जा हो गया, तो जुड़ी तो जाएगा, लेकिन रहेगा तो कर्जा ही, रहेंगे तो हम माइनस में ही। तो वही तो कर देंगे, माइनस 2y माइनस 3y माइनस के 5y बराबर के 4, 10। ये 4 इधर ले आओ, माइनस के हो जाएंगे, और फिर माइनस के 5y उधर ले जाओ, किसके, प्लस के हो जाएंगे। अब पक्षांतर का मतलब होता है कि जो बराबर के हम इधर लाएंगे तो माइनस हो, चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का था, इधर आएगा माइनस का हो गया, ये माइनस का था, उधर जाएगा प्लस का हो गया। तो यहाँ 10 माइनस 6, 10 माइनस 4 6 बराबर 5y। तो बाई का मान कितना आ गया, बाई का मान आ गया है 6/5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट,
ये आ गया y बराबर 6/5। अब इसी का मान आप रख दो समीकरण 3 में। समीकरण जब 3 में मान रख दोगे तो x का आ जाएगा। यहां पे लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सा ये है, तो x बराबर 5 माइनस के y, तो x बराबर 5 माइनस y का मान 6/5, तो हो जाएगा x बराबर, यहाँ एक मान लो, लासा ले लो, लासा आएगा 5, 5 एकम 5 तो 5 25 माइनस 5 एकम 5 तो 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो 6 एकम 6, तो x बराबर आ जाएगा आपका 19/5। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कहीं कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आया पूरा, कोई डाउट? नो डाउट। लिख लो ये सवाल एक बार मिटा रहे, फिर ये विलोपन विषय लगवाए हम आपको। विलोपन विषय भी यहीं पे देख लो, आ जाओ। नहीं चलो देख लेते हैं, अगर हो गया तो हो गया। विलोपन विधि से, अब विलोपन विधि से, विलोपन से नहीं होगा, पहले ये लिख लो इतना सवाल, इतना लिख लो, फिर मिटा के लगाए हम दूसरे। लिख लिया? आइए देखते हैं विलोपन विधि से। आइए देखते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि में हमें कुछ नहीं करना है। विलोपन, विलोपन का मतलब होता है कि जो दो पद दिए हुए हैं हमें, एक x और एक y, इन पदों को विलुप्त करना है। या तो x को विलुप्त कर लो या फिर y को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखो आप विलोपन विधि से हल करने पर, लिखो विलोपन विधि से हल करने पर, ये समीकरण लिख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x कट जाएंगे। यहाँ पे समझो विलोपन विधि का मतलब ये होता है, एक समीकरण ये दिया, एक समीकरण ये दिया, इन दोनों को या तो x को 2x कर लो, या फिर 2x को x ले आओ, या फिर y को 3y कर लो, या फिर y को 3y को y कर लो। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा समझो। इस समय एक समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको हमें अगर विलोपन विधि से हल करना है तो यहाँ इन दोनों पदों को बराबर करना होगा। यहाँ पे आप मनचाहे जितने का गुणा कर लो, यहाँ पे आप मनचाहे जितने का गुणा भाग कर लो, लेकिन इन दोनों पदों में सेम संख्या होना चाहिए। यहाँ पे अगर 5x है तो यहाँ पे भी 5x होनी चाहिए, यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे भी 2x होनी चाहिए। या तो इसको कर लो या फिर y वाले पद को कर लो। यहाँ पे अगर y है तो यहाँ पे भी y होनी चाहिए, तभी तो कटेंगे। अगर यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे भी 3y होनी चाहिए। लेकिन करना एक पद को, ये मत कर देना कि दोनों कर दोगे तो फिर दोनों कट जाएंगे, फिर बचेगा क्या? कुछ नहीं, हमें केवल एक पद को बराबर करना है। या तो आप x को कर लो या फिर y को कर लो। तो लिखो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, यहाँ पे देखो अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो x में 2 का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 2x, तो 2x ये कट जाएगा। और जब 2 का गुणा 2y में करेंगे तो 2y 3y नहीं कटेगा, ये तो अच्छी बात है। केवल एक कटना चाहिए, या तो x कट जाए या फिर y कट जाए। तो लिख लो समीकरण इसमें 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, इसमें 2 का गुणा करो, 2x प्लस 2y बराबर 2 पंचे 10। इसमें कुछ किसी का गुणा नहीं करना है, ऐसा ही लिख लो, 2x माइनस 3y बराबर के 4। अब देखो, अब ये चिन्ह बदलने पड़ते हैं हमें प्लस का। यहाँ पे अगर कुछ चिन्ह नहीं है तो कौन सा है? प्लस का। तो प्लस की जगह पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अभी देखो प्लस के 2x माइनस 2x कट जाएंगे, बचे कितने? प्लस 2y प्लस 3y, प्लस 2y प्लस 3y। इधर कितने बचे? 10 माइनस के 4, तो प्लस 2y प्लस 3y, 2 3 5y बराबर 10 से 4 गए 6, तो y का मान कितना आया निकल के? 6/5। वहां भी इतना ही निकल के आया था, तो वहां प्रतिस्थापन विधि से है, यहाँ पे विलोपन विधि का। अब जो y का मान निकल के आए, ये चाहे आप समीकरण 1 2 या 3 किसी में भी रख सकते हो। यहाँ पे लिख लो y का
समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन सा ये है x प्लस वाई बराबर 5। तो x प्लस वाई का मान कितना आया 6/5 बराबर 5। तो x बराबर 5, इनको इधर ले जाओ -6/5। तो ये हो जाएगा x बराबर 25 -6/5। ये हो जाएगा x बराबर 19/5। कोई दिक्कत इस सवाल में? समझ में आया? कोई दिक्कत? आइए देखते हैं दूसरा सवाल, लिख लो तब तक। आइए देखते हैं दूसरा सवाल, लगा लिया ये। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, पहले का दूसरा है 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2, 2x माइनस 2y बराबर के 2। सर्वप्रथम प्रतिस्थापन विधि से, पहले प्रतिस्थापन से कर लो, बाद में विलोपन से कर देंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर तो भाई काम पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 2, समीकरण कौन सा है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ पे लिख लो 3x बराबर 10 प्लस के 4y इधर ले आओ -4y। तो x बराबर 10 माइनस 4y अपॉन 3। ये गुणा में थे, माइनस बटे में आ गए। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपको कुछ करना ही नहीं, इतना सरल सा सवाल है। पहले वाले समीकरण से x का मान निकाल के दूसरे वाले में रख दो, और जो आए मान x का उसको समीकरण 3 में रख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना आसान सा सवाल। इसको रख दो समीकरण 2 में, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना आया 10 माइनस 4y अपॉन 3, ब्रैकेट बंद, वैसाई वैसाई चेप दो, 2y बराबर 2 इक्वल, सॉरी गुणा कर लो, 2 का 10 में 20 माइनस 2 का 8 में 2 चौकू 8y बटे का 3, तो माइनस 2y बराबर 2 लिख लिया। 20 माइनस 8y माइनस 2 बराबर 2। अब देखो भाई मैंने बताया था 20 माइनस 8y, अगर इस 2 3 को खत्म करना है तो इसमें भी गुणा कर दो, इसमें भी गुणा कर दो, खत्म हो जाएगा। 3 का 2 में 6y बराबर इसका 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 20 माइनस 8 माइनस 6 14y बराबर 6। तो हो जाएगा 20, इधर ले आओ -6 बराबर, ये माइनस उधर ले जाओ प्लस 14y। तो ये बचेगा 20 माइनस 14 14 बराबर 14y। तो 14 से 14 कट गए, तो y का मान कितना आया निकल के 1। प्यारे बच्चों y का मान कितना निकल आया 1। कहीं कोई दिक्कत? आइए देखते हैं, मजा आएगा। x का y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कौन सा ये है x बराबर 10 माइनस 4y अपॉन 3। तो इधर रख दो 10 माइनस 4 इंटू y का मान 1 अपॉन 3, ये रख दो 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 एकम 4 अपॉन 3, ये हो जाएगा 6/3, 3 दूनी 6। तो x का मान कितना निकल गया प्यारे बच्चों 2, और y का 1। ये कौन सी विधि से निकल के आया? प्रतिस्थापन विधि से। अब हमें कौन सी विधि से निकालना है? विलोपन विधि से। तो लगाइए, आइए दूसरा लगाते हैं।
आइए देखते हैं। इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर आ जाओ बच्चों और यूट्यूब की दुनिया में आ जाओ जब तक पेपर ना हो जाए। ओके, उसकी बाद में आप चले जाना इंस्टाग्राम की दुनिया में। अभी वहां से बाहर निकलो। इंस्टाग्राम तो आपको खोलना भी नहीं है बिल्कुल, केवल और केवल यूट्यूब पढ़ाई के लिए। मोबाइल तो छूना नहीं है, केवल केवल यूट्यूब पढ़ाई के लिए बस। और बाकी एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनको सबको डिलीट मार दो, खत्म। आइए दूसरा को, इसी को विलोपन विधि से देखते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। यही तो है, हाँ यही। अब आइए अब देखते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से ये समीकरण, ये कौन सा क्वेश्चन था, दूसरा। विलोपन विधि से देखते हैं। अब देखो इसमें अगर हमने क्या बताया था, इन दोनों पदों को बराबर करना हो, कुछ नहीं करना। इस वाले में 2 का गुणा कर दो, ऊपर वाले में 2 का, नीचे वाले में 3 का। मतलब जो ऊपर वाली समीकरण में जो पहले लिखा हो 2, 3, 4, 5, उसका गुणा कर दो, और नीचे वाले समीकरण में जो यहाँ पे पहले लिखा हो उसका गुणा कर दो। कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, गुणा कर दो। इसका 2 तिया 6x प्लस इसका, इसमें 2 चौकू 8y बराबर 2 का 10 में 2 दाई 20। इसका करो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। चिन्ह बदल दो, माइनस माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये काट दो। यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस 8y प्लस 6y बराबर के 20 माइनस के 6। तो यहाँ लिख दो 8y प्लस 6y 14y बराबर, यहाँ 20 में से 6 गए 14, तो 14 से 14 कट गया, y का मान कितना आ गया 1। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। यही तो उसमें निकल गया था। अब y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन सा है, ये है। तो 3x प्लस 4y बराबर के 10, इसमें रख दो 3x प्लस 4 इंटू y का मान 1 बराबर 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 3x प्लस 4 बराबर 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 10, इधर प्लस 4 थे, इधर ले जाओ -4। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 6। तो x बराबर 6/2, 2 तिया 6। तो x का मान कितना निकल के आया 3। यही तो वहां पे आया था मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत इस सवाल में, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 9x बराबर 2y प्लस 7। दूसरा 9x, दूसरा क्या है 9x बराबर 2y प्लस के 7। सबसे पहले तो इधर 0 नहीं होना चाहिए, इसको समीकरण बनाओ। ये किसके रूप में होता है, 3x माइनस 5y, इसको इधर ले आओ माइनस के 4 प्लस के 4। 0 यहाँ पे होना ना चाहिए, नहीं तो आएगा नहीं। यहाँ पे बराबर में कुछ डिजिट होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे करो 9x प्लस 2y थे, इधर ले आओ बराबर 7। यहाँ पे केवल केवल डिजिट होना चाहिए, एक से लेकर 1000 लाख तक, ठीक है। और इधर होने चाहिए एक्स वाई, 0 नहीं होना चाहिए, केवल केवल डिजिट होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बराबर के इधर, यहाँ पे 0 था, इधर लेके आओ इसको। यहाँ पे 2 पद थे, 2y को इधर ले आओ, 7 बचे। यहाँ पे केवल केवल डिजिट होने चाहिए। हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो। प्रतिस्थापन विधि से
प्रतिस्थापन विधि से समीकरण, पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन सा ये है, तो 3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3x बराबर 4 माइनस 5y थे, इधर ले जाओ प्लस 5y, तो इधर क्या बचेगा 3x बराबर, सॉरी यहाँ पे बचेगा x बराबर 4 प्लस 5y। अब ये गुणे में था, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल भी आप लोग कोई दिक्कत मत करना, यहाँ पे अगर ये गुणे में होता है तो ये भाग में आ जाएगी, ये बात पता है कि नहीं, क्यों सुरभि राठौर, पता है कि नहीं पता, देख लो यहाँ पे गुणे 3 था, इधर आ जाएगा भाग का 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर मान लो समीकरण नंबर 3, अब इसी का मान रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सा ये है, तो 9 इंटू एक्स का मान कितना आया 4 प्लस 5y अपॉन 3, लिख लो माइनस 2y बराबर 7, इसको गुणा कर लो 9 चौक 36 प्लस 9 पना 45 y अपॉन 3 माइनस 2y बराबर 7, आ गया। हमने बोला था इसको हटाना है तो इसमें गुणा कर दो, इसमें गुणा कर दो, हट जाएगा, तो 36 प्लस 45y माइनस, इसमें नहीं करना है, जिसके बटे में लिखा होता है उसमें नहीं करना, बाकी यहां से लेकर यहां तक जितने भी दिए हो उसमें सब में गुणा कर दो, माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 7 21, तो यहाँ पे लिख लो 36, देखो प्लस के 45y से 6y जाएंगे, कितने बचेंगे 39y बराबर के 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 21 बराबर 39y, तो यहाँ पे बचेगा 15, 21 15, यहाँ पे बचेगा 15 बराबर 39y। एक मिनट, कहीं पे गलत तो नहीं हो गया, ये 3.3 सही है। वन मिनट हाँ, यहाँ पे 45 से 6y जाएंगे तो प्लस के बड़ी संख्या से छोटी संख्या जाएगी तो प्लस के आएंगे यहाँ पे, और जब ये प्लस के 39 उधर जाएंगे तो माइनस 39, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 से काटो, 3 पंचे 15, 13 तिया 39, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका y बराबर माइनस 5/13, कितना आएगा y बराबर माइनस 5/13। अब इसी y का मान रख दो समीकरण 3 में, इसमें रख दो y का मान समीकरण 3 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x बराबर 4 प्लस 5 इंटू माइनस के 5/13 माइनस के 5/13 अपॉन 3, जाओ इधर रखो, इधर चलो थोड़ा बहुत इधर करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और माइनस का है प्लस गुणे माइनस माइनस, तो 25 अपॉन 13/3, 1 मिनट, कितना आया यहाँ पे देखो। अब देखो हमने क्या बताया, तो वही वाली प्रोसेस, 13 चौकू 52 माइनस 25/13 और बटे का 3। अब ये यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हो जाएगा 52 माइनस 25 अपॉन पहली दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, पहली गुणा चौथी, थी हो जाएगा 13 गुणे का 3, तो ये बच जाएगा 52 में से 25 गए 27 अपॉन के 39, 3 से काट दो 3 ने 27, 13 तिया 39, तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 9/13। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, लगाइए प्रतिस्थापन विधि से लगवाएं, लगा लिया। आइए देखते हैं अब उससे विलोपन विधि से।
विलोपन विधि से लगाएं आइए बच्चों, राम राम भाइयों, सिस्टम फाड़ देंगे। हाँ भाई, सवाल लगवा लगवा के सिस्टम फाड़ देंगे हम आपका। बिल्कुल एग्जाम हैक करके देंगे, एग्जाम हैक करके, सिस्टम फाड़ फाड़ के। दूसरा कौन था 9x बराबर 2y प्लस 7। 9x बराबर 2y प्लस का 7, तो 9x माइनस 2y बराबर 7। अब देखो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये लिख लो। इसमें हमने क्या बोला था, इसमें इसका गुणा कर दो, इसमें इसका, इसमें कर दो 9 का और इसमें कर दो 3 का, तो गुणा करो 9 तियो 27x माइनस 9 पना 45y बराबर 9 चौक 36, इसमें कर दो 3 नेम 27x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 7 तियो 21, कर दो माइनस प्लस माइनस हटाओ, तो क्या बचेंगे माइनस के 45y प्लस के 6y बराबर 36 माइनस के 21, तो यहाँ 6 से 45 जाएंगे तो 39y, किसके माइनस के, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या जाएगी तो माइनस के बचेंगे, बराबर 36 से 21 जाएंगे तो 15 किसके प्लस के, क्योंकि बड़ी से छोटी जा रही है, तो यहाँ पर जाएगा y बराबर माइनस 15 बटे का 39, 3 पंचे 15, 13 तिया 39, तो आ जाएगा माइनस के 5 बटे का 13। यही तो आया था अभी, यही आया था कि नहीं आया था, विलोप से प्रतिस्थापन विधि से। अब बाई का मान समीकरण 1 में रख दो, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन सा ये है, तो लिख दो 3x माइनस 5y बराबर के 4, तो यहाँ रख दो 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 बटे 13 बराबर के 4, तो हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस, माइनस 5 गुणे माइनस 5 प्लस 25 बटे का 13 बराबर का 4, तो हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे का 13, यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 13 चौकू 52 माइनस 25 बटे का 13, ये हो जाएगा 3x बराबर 27 बटे का 13। बटे का 13 कैसे हो जाएगा, 9 बटे 13, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ओके ओके ओके, 13 39 सही है। अब यहाँ पे देखो x का मान निकालेंगे तो x बराबर 27 बटे का 13, और ये गुणा में था इधर आ जाएगा भाग में, नहीं भाग गुणा में था इधर आ जाएगा भाग में, तो 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 नेम 27, तो x बराबर आ गया आपका 9 बटे का 13। यही तो अभी उधर आया था। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, लगा लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल, लास्ट सवाल इसका, चौथा सवाल। ये थोड़ा तगड़ा सवाल है, ध्यान से देखियो बचुआ, ओके। कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा सिस्टम फाड़ के चलेंगे, तुम बस ध्यान रखो किस पे, सवालों पे। हम आपका पूरा का पूरा एग्जाम का यूपी बोर्ड का सिस्टम फाड़ के रख देंगे। आइए देखते हैं चौथा सवाल, x/2 प्लस 2y/3, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। दूसरा x माइनस y/3 बराबर 3, x माइनस y/3 बराबर 3। समीकरण 1, समीकरण 2, सबसे पहले प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से आइए देखते हैं। समीकरण 1 2 से ले लो पहले, समीकरण 2 से, तो यहाँ कर लो x बराबर 3, ये -y/3 है, उधर ले जाओ,
प्लस बाई अपॉन 3, लासा ले लो इसका, आ जाएगा x बराबर 3 त्रिका 9 प्लस बाई अपॉन 3। इसको डाल लो समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान एक में रखने पर समीकरण 1 कौन सा ये है, x की जगह पे क्या रखेंगे 9 प्लस बाई अपॉन 3 प्लस 2y अपॉन 3 बराबर -1। तो इसका ले लो लासा, लासा आ जाएगा 3, तो 9 प्लस बाई प्लस 2y 2y अपॉन 3, सॉरी यहाँ पे है 2y अपॉन 2, हाँ 9y अपॉन 3 गुणा में ये 2 पहले से था, तो यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे 3 अपॉन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 प्लस बाई अपॉन 6 प्लस 2y अपॉन 3, ये लिख लो, इसका लासा ले लो, कितना आ जाएगा 6, तो 9 प्लस बाई प्लस इसका 2 का गुणा करोगे 6 आएगा, 2 दूनी 4y। इसको हल कर लो और बराबर के कितना था माइनस का 1, हल करो इसको, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 1y 4y 5y अपॉन 6 बराबर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 प्लस 5y बराबर -6, तो ये हो जाएगा 5y बराबर -6, प्लस के 9 थे इधर ले जाओ माइनस के 9, तो y बराबर 9 6 15 माइनस के रहेंगे अपॉन 5 अपॉन 3, तो y का मान कितना आया -3। अब y का मान रख दो समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर कहीं कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आइए y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो x बराबर 9 प्लस y की जगह पे -3, तो हो जाएगा x बराबर 9 से 3 जाएंगे, 9 से 3 जाएंगे 6 अपॉन का 3, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना है आपके निकल के 2, x का मान 2, y का मान -3। कहीं कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। लगाइए सवाल, फिर देखते हैं विलोपन विधि से। लगा लिया, लगा लिया। आइए देखते हैं अब विलोपन विधि से। विलोपन विधि का मतलब ही होता है एक पद को विलुप्त करना। विलोपन विधि से अब यहाँ पे देखो हमने क्या बताया, इसमें इसका गुणा कर दो, तो यहाँ पे अगर 1/2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे अगर 1/2 का गुणा कर देंगे तो भाई आ जाएगा, और इसमें यहाँ पे x है तो 1 का गुणा कर दो, कोई बात नहीं, इसमें 1 का गुणा कर दो, इसमें 1/2 का, तो करो गुणा। हमने कुछ बताया था, हमने ये बताया था कि इस वाले में इसका गुणा कर दो और इस वाले में इसका, तो इसमें देखो एक x है तो केवल 1 का गुणा करेंगे, इसमें देखो 1/2 है x/2 यानी कि 1/2, तो इसमें तो उसका गुणा करेंगे 1/2 का, तो गुणा करते हैं इसमें 1 का, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ये तो 2x सॉरी ये बन जाएगा x/2, 1/2 का गुणा करेंगे इसमें 1/2, तो x/2 प्लस माइनस है यहाँ पे माइनस y/1/2 का करेंगे तो y/3 में, या y/3 में 1/2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा y/6, इतना आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए लिखते हैं, तो y/6 बराबर इसमें 1/2 का 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/2। इसको हल कर लो, माइनस प्लस माइनस, इसको काट दो, ये कितना बचा प्लस के 2y/3 और प्लस के y/6। अब ये पुराने वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं, जो नया आया उसको रखेंगे। इधर क्या बचा -1, यहाँ पे -3/2, हल कर लो, तो इसका लासा ले लो, कितना हो जाएगा 6,
इन्हें 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4 बाई प्लस यहाँ पे 1 का तो बाई बराबर इसमें गुणा करो 2 एकन 2 माइनस 3 अपॉन 2 तो ये हो जाएगा 5 बाई अपॉन 6 बराबर -5 बटे का 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करो, कितना हो जाएगा 10 बाई बराबर 5 छक्का 30 माइनस के तो 10 एकम 10 10 तियां 30 तो बाई का मान कितना निकल के आया माइनस के 3 इतना ही वहां पे निकल के आया था, कोई दिक्कत नहीं है। बाई का मान रख दो समीकरण 2 में तो किसका निकल के आएगा x का। अब बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कौन सा ये है x माइनस बाई पॉइंट 3 बराबर 3 तो x माइनस बाई का मान कितना आया -3 बटे 3 बराबर 3 क्या हो जाएगा x प्लस के 3 बटे का 3 सॉरी यहाँ पे बटे का 3 बराबर 3 तो यहाँ पे देखो माइनस गुणे माइनस था तो प्लस हो गया, इसका इसमें गुणा कर दो तो 3x प्लस 3 अपॉन 3 बराबर 3 तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर 3 तो का 9 तो हो जाएगा 3x बराबर 9 प्लस के 3 थे इधर ले जाओ -3 तो क्या रह जाएगा 3x बराबर 9 से 3 गए 6 3 एकम 3 3 दूनी 6 x का मान कितना निकल के आया 2। कहीं कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया सवाल। अब यहीं पे ये वीडियो को करते हैं खत्म। आगे जो दूसरी वीडियो आएगी पार्ट 2 उसमें हम लगवाएंगे दूसरे सवाल के 1 2 और 3 4 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों समझ में आई कि नहीं आई बताओ जल्दी से। आनी चाहिए, इतनी मेहनत से हमने आपको पढ़ा एकदम रापचिक स्टाइल से, सिस्टम फाड़ने वाली स्टाइल से। अब भी समझ में नहीं आए तो कभी नहीं आएगा, क्यों आना चाहिए ना, अब तो आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, उसमें कुछ समझ में सवाल में आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर जाना कि कैसी वीडियो मतलब कैसा आपको समझ में आया है कि नहीं समझ। ओके, सपोर्ट करते रहिए, इस भाई को भी आगे अपने बढ़ाइए, ठीक है। तो दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। तो राम राम सत श्री अकाल सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत, जय हिंद। राम राम भाइयों, सिस्टम फाड़ देंगे।